नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं गांव की, किसानों की और उनकी बेहतरी की। इसीलिए गांव किसान में हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। इसी सिलसिले में आज हम सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले देख लेते हैं खेती किसानी। हमारे किसानों का जीवन खुशहाल हो, बेहतर हो और साथ ही उन्हें अपनी उपज का सही भाव मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए नए कृषि कानून। इससे हमारे किसानों के पास बेहतर विकल्प होंगे, वो अपनी उपज को बेचने के लिए समय और स्थान के लिए बाध्य नहीं होंगे। साथ ही अपनी उपज MSP पर बेचने का विकल्प भी उनके सामने खुला रहेगा। तो आइए देखते हैं इन नए कानूनों से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। खेती में आमूलचूल सुधार करने और बेहतर विकास के उद्देश्य से नए कृषि कानून लाए गए, जिसमें पहला कानून कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य यानी संवर्धन एवं सुविधा है। ये कानून किसानों को उदार व्यापार की सुविधा देता है। इसमें फसल को बेचने के लिए किसान के पास पहले की अपेक्षा ज्यादा विकल्प मौजूद होंगे। इसमें समय और स्थान की बाध्यता नहीं है। इससे विकल्प बढ़ेंगे। बढ़ते विकल्प खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे, जिसका लाभ किसानों को होगा। इतना ही नहीं, अन्नदाता अपनी फसल को बिना किसी बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी बेच सकेंगे। अंतर्राज्य की ये सुविधा वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने में सहायक होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था देना है। वहीं दूसरा कानून कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कृषक यानी सशक्तिकरण एवं संरक्षण है। इस कानून में प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, बड़े पैमाने पर खुदरा विक्रेताओं समेत किसानों व खरीदारों के बीच होने वाले करार के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। सबसे सुखद बात ये है कि कृषि सुधार कानून के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल खरीद जारी रहेगी। कृषि में सुधार के लिए लाए गए इन कानूनों से व्यापार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, जिसमें फार्म गेट, फैक्ट्री परिसर, वेयर हाउस, साइलो, शीतागार या अन्य संरचना व स्थान शामिल है। किसानों के विवाद निपटाने के लिए एक तंत्र का उल्लेख शामिल है। इसमें विवाद का निपटान उपमंडलीय मजिस्ट्रेट के द्वारा गठित सुलह बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। इन मामलों की सुनवाई उन स्थितियों में की जाएगी जब किसानों के विवाद का यदि सुलह से निपटान नहीं होता या व्यापार क्षेत्र में व्यापार के किसी उल्लंघन की स्थिति में। इस दौरान मामले में उपमंडलीय प्राधिकारी विवाद या उल्लंघन में शामिल राशि की वसूली, जुर्माना लगाने और व्यापारी को प्रतिबंधित करने के भी आदेश दे सकता है। मामले में दोषी पाए जाने पर व्यापारी को अर्थदंड का भी प्रावधान है। इस सुविधा से किसानों को न्यायालय के चक्कर लगाने या वकील की फीस जैसी असुविधा से सुरक्षा मिल सकेगी। साथ ही 30 दिन के अंदर विवाद निपटान की सुनिश्चितता रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक कॉर्पोरेट या FPO सहकारिता समूह जैसे वितरण आधारित व्यापार के लिए सामूहिक रूप से स्थापित किया जा सकता है। व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए कोई शुल्क या उपकर नहीं। किसानों को उसी दिन या 3 दिन के अंदर भुगतान की सुविधा। पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और मानदंड तय करना। सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। उल्लंघन करने पर व्यापारी को 25,000 से कम का अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा। अर्थदंड की राशि को बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। लगातार उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 5,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान होगा। नए कृषि कानून से अब किसानों को पहले की तुलना में ज्यादा सहूलियत और खेती के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को बरकरार रखा जाएगा। साथ ही राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी। कृषि कानून से खेती किसानी में निजी निवेश होने से तेज विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इसके अलावा कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। इन कानूनों के तहत कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इन कानूनों से कृषि करार के माध्यम से बुआई से पहले ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित हो सकेंगे। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसकी मदद से बाजार की अनिश्चितता होने पर भी किसानों को सीधे जोखिम से सुरक्षा मिलेगी। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है हमारा पशुधन का। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मीठी क्रांति के बारे में, यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये कृषि से जुड़ा हुआ ही व्यवसाय है और बहुत कम लागत में इसकी शुरुआत की जा सकती है। खास तौर पर युवाओं के बीच में ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि रोजगार का एक नया माध्यम बनकर सामने आया है। इससे जहां एक तरफ आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, वहीं फसलों पर इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन, आइए देखते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़ा एक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। किसान खेती के साथ मधुमक्खी पालन करके अपनी आमदनी में अच्छा इजाफा कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण जरूर लें। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन के तहत प्रशिक्षण के लिए 4 मॉड्यूल भी बनाए हैं, जिसके माध्यम से देश में 30 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। सरकार प्रशिक्षण प्राप्त किसानों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है, जिससे आसानी से सीमांत या छोटे किसान इस व्यवसाय को शुरू कर सकें। मधुमक्खी पालन से सिर्फ मीठा शहद ही नहीं मिलता, बल्कि इनसे पर्यावरण संतुलन और बेहतर पैदावार भी मिलती है। मधुमक्खी पालन से सिर्फ मीठा शहद ही नहीं मिलता, बल्कि इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है और बेहतर पैदावार भी मिलती है। छोटे और सीमांत किसान बहुत कम खर्चे पर इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को महिलाएं भी बड़ी आसानी से कर सकती हैं। मधुमक्खियों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण लेकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए मधुमक्खी पालन के लिए एपिस सीराना इंडिका व एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्से में पाल सकते हैं। देशी मधुमक्खियां प्रति वर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार और इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती हैं। इसमें विशेष रखरखाव की जरूरत होती है।
साथ ही परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वार्षिक प्रबंधन करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन के लिए स्थान चुनाव के लिए 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ पौधे बहुतायत में हो, जिसमें पराग और मरकंद साल भर मिल सके। तेज हवाओं का स्थान पर सीधा प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि छायादार पेड़ नहीं है तो वहां अप्राकृतिक रूप से छायादार स्थान बनाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्थान मुख्य सड़क से थोड़ा दूर हो। साथ ही भूमि समतल और जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। बारिश के मौसम में तेज बारिश, हवा और शत्रुओं जैसे चींटियां, मोमी पतंगा, पक्षियों से नुकसान का खतरा बना रहता है। इनसे बचाव के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान सारी जानकारी दी जाती है कि कैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय में धुआंधार यंत्र की काफी अहम भूमिका होती है। अक्सर लोगों को मधुमक्खी के डंक का डर रहता है। इससे बचाव के लिए धुआंधार यंत्र काफी मददगार साबित होता है। इस यंत्र में मौजूद धुएं से मधु कक्ष और शिशु कक्ष में स्मोकिंग की जाती है, जिससे मधुमक्खियां शांत हो जाती हैं। मधुमक्खी पालकों को हाइव टूल भी अपने पास रखना चाहिए। मधु कक्ष में 10 चौखटें रखी जाती हैं, जिसका मुख्य काम शहद इकट्ठा करना होता है। जब चौखट में 70% तक शहद इकट्ठा हो जाता है तो शहद निकाला जा सकता है। शहद निकालते समय चौखट पर से टोपियों को ध्यान से काटें। इन टोपियों के अंदर ही शहद जमा होता है। इन टोपियों को चौखटों पर से हटाकर चौखटों को मधु निष्कासन यंत्र में ले जाया जाए और शहद निकाल लें। चौखटों को मधु निष्कासन यंत्र से ले जाएं और शहद निकाल लें। मधु निष्कासन यंत्र में एक में 4 चौखटें आ जाती हैं। हालांकि जब मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बड़े पैमाने पर किया जाता है, वहाँ मधु निष्कासन यंत्र में एक बार में 56 से लेकर 120 फ्रेम भी आ जाते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसान कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को भी अपना ले तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पशुधन और अब बात कर लेते हैं पशुपालक कैलेंडर की। जैसा कि आप महसूस कर पा रहे होंगे कि मौसम में ठंडक घुलती जा रही है, ऐसे में हमारे पशुओं को भी विशेष देखरेख की ज़रूरत होती है। सर्दियों का मौसम करीब है, ऐसे में हमारे पशुओं के आहार और उनके आवास को लेकर विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो क्या विशेष है आज के पशुपालक कैलेंडर में, आइए जान लेते हैं। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल।